हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है तुंदा साहिल सेवादार के ब्लॉग च। और इसलिए मैं जड़ा है अपने ग्रां च, और तुहानूं पता मेरे ग्रां च जो गौरमेंट हाई सकैंडरी स्कूल है उत्थों की एक्टिविटी जी कुछ भी होंगी है वो तुहानूं मैं दसने की कोशिश जी करना ना। और अज 31 तरीक है, 31 तरीक अज। और इतने स्कूल के एक मास्टर ने फिजिकल एजुकेशन के रामदास पादा, और उन्हें अज इस स्कूल जी है वो विदाई जी है वो मिलनी है। तुम तस्वीरें दिखा करते हो कि स्कूल के स्टाफ और स्कूल के बच्चे जोड़े ने वो स्वागत करने वास्ते जोड़े उन्हें खड़ोते। और कुछ ही मिनट फिजिकल एजुकेशन के जोड़े मास्टर ने रामदास पादा और कुछ ही मिनट इतने पहुँचने वाले उनका भव्य स्वागत करने वास्ते स्कूल के स्टाफ स्कूल की मैनेजमेंट जी है इतने खड़ोती दी है। और पीछे तक तुम देख सकते हो कि काफ़ी बच्चे जोड़े ने स्वागत वास्ते स्पैशल क्लैब वास्ते जोड़े ने वो खड़ोते दे ने। तो चलो अज के ब्लॉग ने बनी रहो और तुहानूं अंत ले चलने कि स्कूल चो जो भी रिटायरमेंट होंगी है या विदाई देंगे ने और वो किस तरह देंगे ने, किस तरह का माहौल होंदा है। तो अज दिन मैं इस स्कूल की एक्टिविटी तुहानूं जी है दसदे रहना ना। तो अज फिर मैं एक बार पुज चुके हैं गौरमेंट हाई सकैंडरी स्कूल बुद्धी। तो इत्थों की जोड़ा कार्यक्रम अज रिटायरमेंट का वो तुहानूं जोड़ा है वो मैं जरूर दसना है। तो वीडियो कन्नै बनी रहो। तो वीडियो ज़्यादा तो ज़्यादा जी शेयर करो और मुबारक जी ने वो भी देनियां ने। और जिस क्षण का इंतजार हम सभी को था, आज वह पल हम सभी के बीच में आ गया है। और हम सभी जानते हैं कि हम सब यहाँ पर एकत्रित होने के लिए क्यों खड़े हैं। जी हाँ, आज का हमारा यहाँ पर एकत्रित होने का जो मेन पर्पस है वो है हम स्वागत करते हैं अपने मुख्य अतिथि श्री रामदास जी, फिजिकल एजुकेशन मास्टर, व उनके साथ बैठे हुए ZDPO बरनोटी श्री प्रदीप कुमार, श्री सुभाष चंद्र और उनके साथ आए अन्य गणमान्य गेस्ट जी का। आज वे हमारे विद्यालय से सेवानिवृत्त होकर अपने घर की वापसी कर रहे हैं। मैं स्वागत करती हूं उनका इस पल की, इस खुशी की घड़ी में। हमारे विभाग से आदर सत्कार के योग्य श्री रामदास जी को उनकी सफल सेवानिवृत्ति की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि इस महफिल में अपनेपन का एहसास आया है, खुशियों की इस महफिल में अपनेपन का एहसास आया है। आपकी गरिमामय उपस्थिति पाकर, आपकी गरिमामय उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम खास है। असेंबली का एक बार आदरणीय हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य अतिथि जो आज इस स्कूल से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं श्री रामदास पादा जी, उनके साथ ही मैं अभिनंदन करता हूं अपने स्कूल के प्रांगण में उनके बड़े भाई श्री लेखराज पादा जी,
उनसे बड़े भाई श्री जीतराज पादा जी, हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग ताया जी जो इसी स्कूल से रिटायर्ड होके गए हैं, श्री विष्णुदास पादा जी, उन्हीं के साथ उनके सुपुत्र श्री पवन पादा जी जो हेड मास्टर हैं बरला हाई स्कूल। इसी स्कूल से सेवानिवृत्त हुए श्री शशिपाल शर्मा जी, हमारे बीच में जेडीपीओ बनोटी श्री प्रदीप जी। मैं स्कूल में इन सबका स्कूल के प्रांगण में इनका अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं इनका कि आज इस खुशी के मौके पे ये हमारे बीच में उपस्थित हैं। जैसा कि ये दिन है, हम इसमें बोला कुछ नहीं जाता, इतने इमोशनल हो जाते हैं कि जिनके साथ हम पले बड़े, उन्हीं के साथ हमने नौकरी की और एक अच्छा खूबसूरत सफ़र तय करने के बाद आज हम उन्हीं को स्कूल से अलविदा कह रहे हैं। हमारे बड़े भाई श्री रामदास पादा जी, जिनकी सेवानिवृत्ति आज है, बहुत ही शांत स्वभाव के, अपने कर्तव्य की और कार्यनिष्ठ, उत्तरदायित्व, स्कूल के साथ साथ अगर इनका निजी जीवन देखा जाए तो उसमें भी परिवार में, हमारा बहुत बड़ा परिवार है, उसके बीच में भाई जी को जो भी कभी जिम्मेदारी मिली है उसको बखूबी से इन्होंने निभाया है। जिस काम के लिए इनको बोला जाए, जहाँ किसी की समझ नहीं होती है, वहाँ इनको बता दिया जाता है और उस समय इनका जो है वो दायित्व जो है इतना अच्छा होता है कि इनका गाइड करना, इनका काम करने का ढंग और किसी चीज़ को का वितरण करना, वो इनसे बड़ा अच्छा और कोई नहीं जान सकता। हिस्सा होंगे, कल वो रिटायर होकर चले जाएंगे, जो नए हैं वो आ जाएंगे, तो ये सिस्टम जो है चल रहा है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पादा जी के साथ, रामदास जी के साथ जो हमने 2 वर्ष का समय बिताया, इतना अच्छा लगा कि क्या बात है। मुझे एक बात याद आ गई कि पंकज सर को कह रहे थे जब तुम्हारी रिटायरमेंट थी कि जहाँ से एक प्रेशर 2-3 एग्जाम जो है वो रिटायर हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, उनकी हायर सेकेंडरी को जितना भी स्टाफ मिला है, एक से बढ़कर एक जो है वो प्रेशर एग्जाम है, इसमें कोई शक नहीं है। इतना अच्छा, इतनी अच्छी कंपनी, इतने अच्छे लोग जो है, ये काफ़ी बड़ी कम जगह पे इंस्टीट्यूशन में होते हैं, तो सारे जो है बड़ा अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं। इनको तो हम देख रहे हैं कि हम दिसंबर से जो रिटायरमेंट का फंक्शन जो देखते आ रहे हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अब अप्रैल, मई हो गया, तो बहुत सारा एक्सपीरियंस भी हो गया और एक से बढ़कर एक प्रोग्राम जो है साफ ने किया है। तो मैं स्टाफ का इतना ज़्यादा आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि वाकई इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी अपने इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए। बधाई देता हूँ इस शुभ दिन के लिए। सर, बाकी बड़े सारे जहाँ लोगों ने बताई दिए हैं कि ये रिटायरमेंट तो एक जो हम मुलाजिम लोग होते हैं ना, उनके लाइफ का तो एक हिस्सा बन जाता है। जब भी कोई भी मुलाजिम जब जो किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करता है तो स्वाभाविक है कि एक दिन उसने रिटायर भी होना है। ये 2 दिन मुलाजिम की लाइफ में बड़े ही अहम होते हैं। एक वो दिन जब डिपार्टमेंट को ज्वाइन करता है, वो दिन अजीब किस्म की फीलिंग्स, इमोशंस, प्रसन्नता, प्लेजर्स होते हैं। और ये एक दिन जो आज जिस दिन वो इस डिपार्टमेंट से आफ्टर कंप्लीटिंग एक लंबा सफ़र तय करके इस डिपार्टमेंट से जो रुखसत लेते हैं, ये दिन भी एक लाइफ में बहुत ही अहम होते हैं। ये 2 दिन हम मुलाजिमों की लाइफ में बहुत ही अहम दिन होते हैं। तो रिटायर तो होना है, ये तो एक प्रोसेस है विच इज गोइंग एंड फ्यूचर चलती रहेगी। तो आज के जो खास हमारे मेहमान हैं रामदास पादा जी, जिन्होंने 36 साल का जो है वो अपना समर्पण इस डिपार्टमेंट को दिया है। एक बहुत बड़ा गैप जो है वो हमारे स्कूल में वो आने वाला है। इस कमी को पूरा करना जो है वो बहुत मुश्किल है। बीइंग लोकल, इन्होंने स्कूल को हमेशा सपोर्ट किया है। कोई भी किसी भी किस्म का जो काम है, इनको जो असाइनमेंट दी, इन्होंने उसको बखूबी निभाया है। वो बच्चे इनको बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी कोई नहीं करते, लेकिन कुछ होते हैं जो बासु जैसे, अनीश जैसे,
उन्होंने टाइम जो है वो इनके साथ ही निकाला है। तो मैं भगवान से यही दुआ करूंगा, उम्मीद करते हैं कि ये अपनी सेहत का ख्याल रखें, आने वाली जो पारी है उसको वो अच्छे से जिए। अपने परिवार को छोड़कर, अपने सभी सज्जनों को छोड़कर, अपने टोली को छोड़कर ससुराल को जाती है तो उस समय उसके मन में दो प्रकार की गतिविधि होती है। एक तो अपने उस परिवार को जिसको वो छोड़कर जा रही है उनको छोड़ने का उनको दुख मिलान होता है। दूसरा उसके मन में उत्साह होता है कि मेरा अगला जीवन जो है वो एक नया जीवन शुरू होगा। तो इसी प्रकार का जो जीवन में परिवर्तन होता है। तो सेवानिवृत्त होने पर भी इंसान जो है पहले अपने साथियों के साथ जिस तरह से जीवन व्यतीत करता है तो वो उसको भी ये बातें याद आती है कि मैंने इतना समय जो है अपने दोस्तों को घर अपने सोसाइटी के साथ अपने लोगों के साथ व्यतीत किया है। अब मैं जहाँ पर इनके पास आऊँगा तो एक गायिका के रूप में आऊँगा, ना कि मैं एक अधिकार के रूप में। तो इसी तरह से मैं अपने समाज में जब अपने घर में चला जाऊँगा तो वहाँ पर अपना नया प्रोग्राम बनाऊँगा, अपने परिवार का देखभाल करूँगा, समाज की सेवा करूँगा। समाज में जो मैंने अपनी जिंदगी नौजवान जिंदगी में अनुभव किया है उनको वहाँ पर प्रयोग करके समाज की प्रगति करूँगा। तो मैं आपको सबको पता है कि आज हम क्यों इकट्ठे हुए हैं। सभी ने सब कुछ मेरे बारे में बता दिया, कुछ तो रहे नहीं कि मैं आपको कुछ बताऊं। तो ऐसा करता हूं कि आपको मैं एक बचपन की याद बताता हूं। बचपन का किस्सा कोई भी होता है ना तो हमेशा याद रहता है। जब मैं छोटा था 10-12 साल का, उन दिनों ज़्यादातर लोग पंडित जी को पूछते थे कि हमारा बेटा बाद में क्या बनेगा। सभी यही करते हैं क्योंकि उन दिनों इतने पंडित मशहूर नहीं हुआ करते थे। हमारे पास गगवाल में एक पंडित हुआ करते थे, शंकर दास। कहाँ के थे वो? गगवाल के थे। वो हमारे घर साल में एक बार आया करते थे। तो जब वो आया करते थक जाते थे तो दादी हमें कहते थे कि जाओ उनकी टांगे दबाओ। तो हम दबाते रहते थे। वो कभी नहीं कहते थे कि बस करो बेटा कि आप थक गए होंगे। हम थक जाते थे मगर वो ऐसी बात कभी नहीं कहते थे क्योंकि वो पैदल आते थे बनोटी से। उन्होंने पैदल चलना, हमारे घर पर पहुंचना। थक जाते हैं, बुजुर्ग थे, थोड़े वो मोटे भी थे, तगड़े थे, तो हम उनको दबाते थे। एक दिन दादी जी ने उनको पूछा कि आप देखो जी कि हमारा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा। तो उन्होंने बताया कि ये बड़ा होकर कुछ आवाजें निकालेगा। जब ये बड़ा होगा तो मुंह से आवाजें निकालेगा। तो सभी ने सोचा कि आवाजें निकालेगा तो क्या करेगा। फिर कईयों ने सोचा हो सकता है ये बैंड मास्टर बने। होता ना उसमें बजाते हैं, आवाजें निकालिए क्या, बांसुरी बजाएगा। तो ये उन्होंने फिर पूछा क्या इसको सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी मिलेगी मगर आवाजें निकालेगा। तो सभी सोचने लगे कि आवाजें कैसी निकलेंगी। सभी सोचते थे। फिर कहीं ने सोचा कि ट्रैफिक पुलिस होती है तो पुलिस वाले वहाँ खड़े थे, ट्रैफिक वो विसल बजाते हैं कि गाड़ी रोको, इधर गाड़ी चलो। उनके में सिग्नल नहीं थे तो पुलिस में जाएगा जहाँ वो बनेगा। बाद में जब मैं फिजिकल टीचर बना तब मुझे याद आया कि उसने उस वक्त सच्चा कहा कि हम भी तरह तरह की आवाज़ें निकालेंगे। ये होती है बचपन की कुछ यादें होती हैं जो नहीं भूलते हैं। तो वो पुराने पंडित थे शंकर दास जी। उन दिनों हमारे इधर तो कोई है ही ना था, वही थे। बाकी थे थोड़े बहुत सीखते थे, अनपढ़ थे, वो बहुत ज़्यादा विद्वान थे, वो अच्छा बताते थे। उसके बाद जैसे जीवन बीतता गया तो कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं था। जब हम छोटे थे तो घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियों की बहुत ज़रूरत थी। तो जब हम रात को कभी के चूल्हा लकड़ियाँ लाने जंगल जाया करते थे तो रात को पता नहीं चलता था कि कब जागना है हमने, कब चलना है। तो क्या होता है कि जिसको भी जाग आ गया वो सुबह उठकर तालाब पर चला जाता, उधर उसने खंभे को बजाना टन टन। वो उसमें कोई टाइम नहीं होता था।
जो उसको नींद खुल गई 4 बजे 2 बजे खुल गई तो 2 बजे खुल गई। कई बार ऐसा होता कि 2 बजे खुल जाती थी। तो 2 बजे जब खंभा बजा तो सभी जितने भी गांव के बच्चे लड़के होते थे सभी चले जाते थे जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठियाँ करनी सूखी और घर लेके आना, क्योंकि सुबह गार्ड आ जाते थे, वो लकड़ियाँ लाने नहीं देते थे। तो लकड़ी की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि चूल्हा जलाना पड़ता था। ये होता है बचपन में कुछ कितनी दूर था, 5 किलोमीटर जाते थे हम घर से लकड़ियाँ लाने, 5-6 किलोमीटर पैदल जाना, वहाँ से लकड़ियाँ काटना और सुबह दिन चढ़ने से पहले घर पहुँचना। उसे कहते हैं स्ट्रगल। कितनी मेहनत करते, स्कूल आना तभी लकड़ियाँ लेके आना घर में। जब उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट हुई, टीचर लगा, तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरी मिडिल स्कूल उत्तरी में हुई। तो घर से मिडिल स्कूल उत्तरी में पैदल जाना, क्योंकि उन दिनों ये रोड नहीं था, ये सिर्फ जंडोर तक था 89 में। उसके हर साल बाद ये 1 किलोमीटर बना, 3 साल से आगे लगे बुद्धि तक कंप्लीट होते थे। तो गाड़ी तभी कोई नहीं थी। सुबह उठो, पैदल चलो, उत्तरी जाओ, टाइम से उनसे पहले पहुंचना। वो बाद में पहुंचते थे क्योंकि उन्हें घर के पास वो सुनते थे घंटी कब बज रही है तो घर से निकले। तो हमने पहले जाना था कि वो 10 बजे पहुंचना है या 8 बजे पहुंचना था, हम उनसे पहले पहुंच जाते। वहीं से पैदल घर आना, फिर खेत में जाना घास लेने। तब क्या होता है, कोई थकावट नहीं होती थी। आज हम सर्विस कर रहे हैं बुद्धि हाई सेकेंडरी स्कूल में, तो घर से जब आना हो तो पैदल नहीं आते। क्या होता है, एक शर्म आती है, दूसरे हम थक भी जाते हैं। तो सबसे खुशी की बात ये होती है कि जिस स्कूल में हम पढ़े उसी स्कूल में टीचर लगे, उससे खुशी और ज़्यादा क्या हो सकती है। और आज उसी स्कूल से रिटायर होकर जा रहे हैं। बाकी मैंने मेरे जो स्टाफ मेंबर हैं बहुत अच्छे मेरे साथ कोऑपरेट किया। मैंने सभी को, अब मेरे छोटे भाई छोटी बहनें को समझकर, कभी मैंने ये नहीं समझा कि मेरे ये स्टाफ मेंबर है या स्कूल का। मैंने हमेशा यही समझा कि ये मेरे छोटे भाई हैं और ये मेरी छोटी बहनें हैं। ऐसा समझकर ही मैंने स्कूल में जितना भी टाइम निकाला वही निकाला। और रही बात, आप बोलते हैं कि सेहत में क्या होता है, जिसके पास सहनशीलता है, किसी भी बात को सहन करने की शक्ति है, उसको कुछ नहीं होता। हमेशा क्या होता है कि सबका बीपी हाई रहता है। मेरा बीपी मैंने कल भी चेक कराया, 105/70 कितना आया, 105/70 है, जो कि 130/90 होना चाहिए था। तो कम ही आया। क्या है वो, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता किसी पर। कोई चाहे कुछ भी कहे, घर में कहे, बाहर कहे, कहता है तो कहने दो, मैं उसका बुरा नहीं मानता। ये बात तो सत्य है। ये क्या सबसे यही बात होती है कि आपके पास सहनशीलता है तो आपको कुछ नहीं होगा, आपका सेहत भी अच्छी रहेगी, गुस्सा नहीं आएगा, बीपी हाई नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, सब ठीक ठाक रहता है। बाकी और मैं क्या कहूँ, बाकी सब कुछ आपने बता ही दिया है। हमें इसको अंतिम रूप जो है वो देना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगी हमारे स्कूल की फिजिकल एजुकेशन की लेक्चरर किरण सलाथिया जी को। आभार है वो व्यक्त करें। पहले तो मैं वेलकम करूँगी सर का, जो कि आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं। यहाँ पे बड़े सारे बच्चे हैं, तो और यहाँ का माहौल जो है, मैं भी नई नई आई थी तो यही सुनते थे कि बुद्धि का माहौल जो है बड़ा थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो बच्चों को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा हार्श जो है वो होना पड़ता है। अगर हार्श नहीं होंगे बच्चों के साथ, थोड़ा जहाँ गैप नहीं बनाएंगे तो बच्चे जो है वो कहना नहीं मानते। जैसे बताया कि हम लोग टीचर्स हैं, तो जो फिजिकल टीचर है उसकी ड्यूटी तो बनती है। सर ने बताया एक हेड और एक फिजिकल टीचर जो है वो पूरे स्कूल को कंट्रोल कर सकता है, नो डाउट कंट्रोल कर सकता है। बट अगर 2 के साथ 2 और मिल जाए तो मैं कहती हूँ फिर तो स्कूल के बारे न्यारे हो जाएं। अगर हर कोई अपनी ड्यूटी समझे कि ये मेरी ड्यूटी है, बच्चा अगर सामने से जा रहा है, अगर कुछ गलत कर रहा है तो यू हैव टू स्टॉप हिम और हर। उसको बोलना है, ये नहीं सोचना है कि ये उसी की ड्यूटी है, वही बोलेगा वही करेगा। अगर इतनी सी बात हम समझ जाएं तो मैं कहती हूँ स्कूल में 4 चांद लग जाए। और मैं अपनी तरफ से और अपने स्टाफ की तरफ से सर का बड़ा बड़ा शुक्रिया करती हूँ कि सर ने हमारे लिए इतना अच्छा लंच अरेंज किया है। तो हमें वहाँ जाना भी है और सब ने पार्टिसिपेट करना है।
है।